तो ब्रदर आपने बीपीएससी भी क्लियर किया हुआ है? ट्वाइस। हाँ, तो बीपीएससी में रैंक बता सकते हो? जब एक बार 621 रैंक आई थी, एक बार 153 रैंक आई थी। वाओ। तो ब्रदर आपने ज्वाइन नहीं किया उसको? कभी नहीं ज्वाइन ही नहीं किया? ज्वाइन ना प्राइवेट सेक्टर को किया था ना स्टेट सर्विसेज को किया था। ज्वाइन अभी करूंगा जो अगर ईश्वर ने। अरे भाई, मतलब आपने ज्वाइन ही नहीं किया बीपीएससी? है मेरा ऐसा बीपीएससी कभी देने का प्लान था नहीं, क्योंकि मेरे फादर ने जब बोला कि तुम्हें यूपीएससी देना है। तो ब्रदर मुझे आप ये बताओ कि यूपीएससी का जो ड्रीम था, ये आपका ड्रीम था या पेरेंट्स का ड्रीम था? एक्चुअली इट्स माई पेरेंट्स ड्रीम। मेरे से ज़्यादा मेरे मम्मी पापा का ड्रीम है। मेरी मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि उनको मतलब पापा को ज़्यादा था कि नहीं तुम्हें करना है, तो मैंने कर लिया। ठीक है। हाँ, तो उसके लिए जितना भी टाइम लगाओ। तो आपने पेरेंट्स का ड्रीम फुलफिल कर दिया। हाँ, नॉट योर ओन ड्रीम। ठीक है, मतलब अब इतने साल रहने के बाद वो हो ही जाता है। अरेंज मैरिज हो गई है हमारी, उसके अंदर यूपीएससी से अरेंज मैरिज कर ली है, शादी कर ही लिया, तो इश्क हो ही जाना है, तो हो गया है। ब्रदर जैसे मुझे आपको एक सच्चा आशिक लग रहे हो यूपीएससी का। यूपीएससी के सच्चे आशिक। ऐसा बाहर तो दिख रहा है, अब अंदर की सच्चाई तो आपने किसी को जॉब को ज्वाइन हुआ और आप 9th अटेम्प्ट तक गए यूपीएससी में, आप बिल्कुल रियल लवर लग रहे हो, मतलब मैड लवर बोल सकते हैं। हाँ, पागलपन के हद तक तो गया। हाँ, वो था ना, मतलब अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसको मिलाने के पीछे लग जाती है। तो क्यों नहीं, मतलब रीजनिंग जानना चाहूंगा कि क्यों आप मतलब नहीं। जैसे मैं अपनी बात अगर बताऊं, प्लान बी के बारे में बहुत लोग बोलते रहते हैं। प्लान बी क्या था? मेरा था कि मैं एक प्रेस्टिजियस शहर में रह रहा था। बॉम्बे जाने का मेरा था कि हाँ भाई बॉम्बे रहूँगा, साउथ बॉम्बे में फ्लैट रहेगा, पैसे कमाऊंगा, अच्छी कंपनी है, यूएस चला जाऊंगा, वहाँ सेटल कर जाऊंगा, कनाडा घूमूंगा, दुनिया भर में इधर उधर करूंगा, सोलो ट्रैवलिंग करूंगा, बैक पैकिंग करूंगा। ये सब थे मेरे सपने। सही बात अगर बताऊं तो सही है, ये सारे मेरे सपने थे। एंड लिटरली मैं वो करने के लिए एकदम मतलब उसके पायदान पर से वापस लौट के आया हूँ। तो ये सारी चीज़ों को छोड़ करके जब मैं वापस आया तो मैं सिर्फ एक गवर्नमेंट सर्विस करने के लिए, कि हाँ भाई कोई भी जॉब मिल जाए। होता है ना बहुत लोगों को, कोई नहीं सरकारी नौकरी, जो हिंदी बेल्ट रीजन में काफ़ी है कि नहीं भाई टीचर की भी जॉब हो। मैं आई एम सेइंग कि सारे जॉब्स अच्छे होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि कोई मतलब मेरे को किसी का ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा था कि मुझे अगर करना है तो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ करनी है, अदरवाइज आई विल गो बैक। ओके। तो जैसे आपका लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या कर रहे होती? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री तो थी। अच्छा। खुद की दुकान खोलता। लोगों को आखिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी ना किसी को तो मैन्युफैक्चर कर ही सकता है, कुछ नहीं तो स्टार्टअप बनाता, एप्स खोलता, कुछ तो ऐसा प्लानिंग था आपका, राइट? नहीं, ऐसा प्लानिंग कुछ नहीं था। बीपीएससी भी जैसे मैंने किया ना, तो बीपीएससी मैंने बिना तैयारी के दी थी दोनों दफा। मेरा बस ये था कि पापा का था ना कि अगर तुम डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो यू कैन गिव बीपीएससी ऑल्सो, क्योंकि पैटर्न लगभग सेम हो गया है, नंबर ऑफ पेपर्स भी कम है। तो मैंने बोला कि देखिए पढ़ वढ़ा के जा नहीं रहा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लिया, लेकिन होता ना डेडिकेटेड, जिनको बीपीएससी या स्टेट सर्विसेज देना रहता है वो सालों साल उसमें डेडिकेट। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने वैसा कोई डेडिकेशन नहीं दिखा। 20-25 दिन पहले पढ़ गए और ये आ गया। आप जानते मेरे चैनल का नाम पापा सॉरी, तो उसमें मैं ये प्रमोट कर रहा हूँ कि डेयर टू से नो टू वन मोर अटेम्प्ट करके। मतलब मैं चाहता हूँ कि एस्पिरेंट इस साइकिल में ना फंसे, एग्जाम साइकिल। एग्जाम्पल आपके सामने है, फंसा हुआ इंसान वो निकला है, अलग बात है। बट मेरे को खुद पता है कि मैं फंसा हुआ था। तो मुझे लगता है आप बहुत राइट कैंडिडेट हो गए कि मतलब आप रॉ ट्रूथ बताइएगा जो आप फील कर रहे थे। अगर नहीं होता सिलेक्शन तो मतलब आपको तो पास बैकअप था, आपका तो ज़्यादा दिक्कत नहीं था, आप इंजीनियर्स थे। लेकिन जो एस्पिरेंट बीए वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, वो क्यूट नहीं कर पा रहे साइकिल को, तो उनके लिए कुछ सजेशन देना चाहे अपने मतलब लर्निंग से। तो एक बार मैंने एक इंटरव्यू देखा था ईरा सिंघल मैम का, उन्होंने बोला था कि अगर आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो तो उसको बोल दो कि यार तुम यूपीएससी कर सकते हो। एंड लिटरली ये रियलिटी है, क्योंकि ओआरएन में, राजेंद्र नगर में जितने भी लोग हैं सबका तो होना नहीं है, सीट्स है नहीं उतनी। एक देश में जितने लोग फॉर्म डालते हैं सबका होना नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बट लोग फिर भी 6-6, 7-7, 8-8 साल लगा करके बैठे हुए हैं, है कि नहीं? ठीक है, मेरे कुछ रीजंस थे, बट आई वुड सजेस्ट अगर आपका 1 से 2 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है प्रॉपरली, अगर आपने पढ़ाई की है, दिल से पढ़ाई की है, बहुत अच्छे से इश्क किया है यूपीएससी के साथ, तो 1 से 2 बार करके देखो। नहीं हुआ है तो अपनी ज़िंदगी को जी लो। क्योंकि मेरे स्टेज पे आने के बाद अब मैं फिलॉसफी बोलूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ भाई फिलॉसफी बोल रहा है, बट आप अपनी मतलब मैं अपनी सारी जो ख्वाहिशें हैं वो सारी मेरे पीछे जा चुकी हैं। आई डोंट केयर एनी मोर। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी कि मैं नहीं बोल सकता कि हाँ मैं करना चाहता था या वो हो गया, वो पीछे छूट गए। तो अब आप ब्रह्मत्व को प्राप्त कर चुके हो तो फर्क नहीं पड़ता। राइट। मैरिज हो गया आपका? नहीं हुआ अभी? ओके। तो बेरोजगार से कौन करेगा? अभी तो रोजगार आया है ब्रो। अच्छा या सही बात है बिल्कुल कि अभी तो रोजगार है।
अरे क्या दिक्कत है, मतलब ये मैरिज वेरिज का क्या मतलब, लोग लेट शादियां कर रहे हैं आजकल यार। करियर सेट होगा तभी ना शादी करेंगे यार। हाँ कोई भी इंसान एटलीस्ट लड़कों के लिए तो कोई आपके रूप रंगत को देख के तो आ नहीं रहा है कि आप कितने सुंदर लग रहे हो या क्या कर रहे हो, है कि नहीं। चाहे आप कितने भी वेल ग्रूम्ड हो या कुछ भी हो, कोई भी इंसान आपका पार्टनर बनने को तैयार तभी होगा, या कोई भी फादर आपके पास अपनी बेटी तभी देगा जब आप उसका फ्यूचर सिक्योर रखने के लायक होगे। सही बात है। और सरकारी नौकरी सब खोजते हैं, है कि नहीं, मीम्स भी आते हैं। तो ऐसे कल्चर मतलब इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है ना कि मतलब वाइफ एंड हस्बैंड दोनों काम करे, ऐसा वाला कल्चर ज़्यादा है नहीं, मतलब इसलिए लोग मतलब नौकरी वाले या ग्रूम ढूंढने की कोशिश करते हैं इंडियन सोसाइटी में। तो यस मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आपको लगता है कि मेल पे ज़्यादा बोझ है इस चीज़ का, मैरिज ऐसा कुछ नहीं है। सेटल होने का बोझ तो लड़कियों पे भी इक्वली रहता है। इक्वली रहता है। हाँ बिल्कुल, ना खास्ता उनका पार्टनर अगर अच्छा नहीं निकला, ये क्योंकि ये तो गैम्बल है, एक तरह का जुआ है। मम्मी पापा अरेंज मैरिज करते हैं, कुछ लोगों की सक्सेसफुल होती है, कुछ लोगों की नहीं होती है। और आप और हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जान रहे होंगे जो मतलब पार्टनर जो है अब्यूजिव है, वाइफ के ऊपर हाथ उठाते हैं, एंड वाइफ इसलिए शांत रहती है क्योंकि उनके पास कहीं जाने को कुछ है नहीं। फाइनेंशियली दे आर डिपेंडेंट आइदर अपने मम्मी पापा पे या फिर अपने हस्बैंड पे। सीरीज आ रखी है जी, 12th फेल और आपने शायद यूपीएससी एस्पिरेंट सीरीज था, आपने देखा था वो? मैंने एक्चुअली दोनों नहीं देखा था क्योंकि मैंने सोचा था कि जब होगा तभी देखूंगा कि सर ने नहीं देखा है। वाह, मेरे को अब लोग बोल रहे हैं तुम किताब लिखो, तुम्हारे ऊपर कहानी बनेगी। मैंने बोला ठीक है भाई, कोई विधु विनोद चोपड़ा आ जाए तो मैं भी लिख दूंगा कहानी, मेरे पास है बहुत किस्से सुनाने। तो उसमें जीएफ का काफी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल बताया गया कि जीएफ ने उनका काफी हेल्प किया सिलेक्शन में। और तो इस पे आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा कि इंडियन सोसाइटी में क्या है कि जीएफ मतलब अर्बन सिटीज़ में तो चलता है कि जीएफ वाला नॉर्मल है, क्योंकि सब अर्बन एरियाज में जाओगे तो वहाँ पे अगेंस्ट जाती है फैमिली जीएफ की, मतलब बनाना है कि नहीं बनाना। तो इस पे आप क्या सोचते हो, मतलब कि कुछ बोलना चाहोगे? सबका इंडिपेंडेंट थॉट है। आई वुडंट से दैट आई वाज कंप्लीटली लोनली इन माय लाइफ। ऐसा नहीं था। मैं टियर 2 सिटी, पटना इज अ टियर 2 सिटी, एंड मैं वहाँ पे था। एंड आई वुडंट से कि मेरा कोई कंपेनियन उस तरह से नहीं थे, लोग थे जो हमें सपोर्ट कर रहे थे। हाँ ये है क्योंकि एक आप छोटे शहर में रहते हो या मेट्रोपॉलिटन में नहीं रहते हो तो मिलने जुलने का फ्रीक्वेंसी बहुत रेयर होता है, ज़्यादातर कॉन्वर्सेशंस जो है फ़ोन पे रहती हैं। बट येस, देयर वर पीपल हु वर टेकिंग केयर ऑफ मी मेंटली, इमोशनली, कि आप पास करो नहीं करो। अभी वो कोई नहीं है हमारे साथ, लेकिन एक ज़माने में थी मतलब हाँ। कि जैसे आप हाउस पार्टी करते हो, ठीक है, हाउस पार्टी करते हो तो अभी 4-5 फ्रेंड को बुलाना हो तो आप वो 4-5 फ्रेंड कौन होंगे आपके लाइफ में अभी? हाँ अभी तो यार पूरा गैंग सेट है, हमारे रैंकर्स हैं। सिलेक्शन के बाद वाले फ्रेंड्स अलग हो गए हैं यार। मतलब उनके साथ जो बॉन्डिंग बनी है ना, वो मतलब अपन मिले भी नहीं है 3-4 लोगों से, बट स्टिल बॉन्डिंग बहुत सही है। मैं अगर नाम लेना चाहूंगा तो ले सकता हूँ। ले लो। अरे भाई धीरज है, धीरज पंचाल है, 700 समथिंग रैंक है। फिर अक्षय मुंडे है भाई अपना। फिर आपके रजत राय है, देवरिया से हैं। फिर आपके श्रेयांश गोमेज है, साउथ इंडियन है। आपके हरिकिशन भाई हैं, वो भी इज ऑल्सो साउथ इंडियन। कहाँ मिले आपको? इस फ्रेंड्स है, बस बन गए यार, कनेक्शन बैठ गया एक ही जैसे। मतलब कहीं तो मिलो। अभी मैं शब्द नहीं बोलूंगा लेकिन एक ही जैसे है सारे के सारे, इसीलिए सारे बैठ गए एक जगह। अच्छा, अभी मतलब गैंग हो गई, गैंग है पूरी। तो लवासना के लिए आप लोग रेडी हो पूरा? होपफुली, मतलब कुछ लोग तो शायद अपना रैंक बेटर इंप्रूव करने के लिए ड्रॉप करेंगे, बट जो कनेक्शन बन गया यार वो है अच्छा है, काफी दिन तक रहेगा। ये लवासना कब जाना होगा ब्रो? 25 अगस्त 25 अगस्त को डेट है, राइट? आप गए हो मसूरी कभी? इससे इस चक्कर में मसूरी नहीं गया, उत्तराखंड में और दूसरी जगह घूमी हुई है मैंने, लेकिन मसूरी में तभी घूमी जब रियली क्रेज जब वहां से बुलावा आएगा, वरना दिल में एक कसक रह जाती कि वहां जाकर के भी लवासना एंट्री नहीं हुआ है। तो अब जाऊंगा तो लवासना के अंदर जाऊंगा, तब बोलूंगा कि आप मसूरी घूमा है। वाह, जैसे यूपीएससी में क्या होता है जानते हो कि आप लोग स्टार्ट तो करता है कि 1-2 अटेम्प्ट में तैयारी करके निकाल लेंगे हार्ड वर्क करके, बट ऐसा होता नहीं। आपके साथ भी जैसा एक्सपीरियंस है। तो सोसाइटल प्रेशर जो इंडिया में है कि मतलब आपका लड़का क्या करता है, मतलब मॉम डैड से पूछते रहते हैं रिश्तेदार वाले, तो ये आपने कैसे हैंडल किया? आपके मॉम डैड ने या आपको ऐसा फील हुआ सोसाइटल प्रेशर? देखो, स्टार्टिंग में जब ये डिसाइड हो गया था कि यूपीएससी करना है, ठीक है, तो 2 से 3 साल तक तो मैंने हमेशा लोगों को झूठ बोला कि मैं तो कैट की तैयारी कर रहा हूँ। सच्ची? 100%। कोई इंसान आज मैं एमबीए की तैयारी कर रहा हूँ, वाह, कैट की तैयारी कर रहा हूँ। एक आध साल दे भी दिया था। एक बार आई थिंक 86 परसेंटाइल आई थी, एक बार 93 परसेंटाइल आई थी। मिला कुछ नहीं, मिलता भी तो भी जाता नहीं, बट पॉइंट बीइंग कि वो ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, सीसैट तो देना है ही, तो उसी बहाने मैथ और इंग्लिश की तैयारी भी हो जाएगी। सही। नवंबर में उसका पेपर होता था, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल मैंने दिया है 1-2 दफा। तो मैं क्यों देता था? इसलिए कि
दूसरों को मैं ये बोल देता था कि भाई कैट का पेपर है तो थोड़ा सा झूठ सच में ही रहे। हाँ, और कैट निकल नहीं रहा है क्योंकि इट्स नॉट एन इजी एग्जाम, 100% आएगा तभी आपको कोई अच्छे कॉलेज मिलेंगे, तो वो मिल नहीं रहे थे, तो बस घर में बैठे हुए हैं। बट फिर धीरे धीरे क्या होता है कि अब उस बीच में क्या हुआ कि आपने बीपीएससी क्लियर कर लिया, पेपर में नाम वाम आ गया, अच्छा लोकल मीडिया पहुंच गई कि अच्छा ठीक है, पुलिस इंस्पेक्शन होता है तो पुलिस गाड़ी लेके पहुंच जाती है, तो ऑब्वियसली 4 आदमी देख लेते हैं कि भाई पुलिस क्यों इसके घर में आई हुई है। 2 ही रीजन से आएगी, या तो अच्छे रीजन से या बुरे रीजन, ज्यादातर बुरे ही रीजन से आती है। सही बात, तो इंक्वायरी दूसरे लोग करने लगे थे, क्यों आए क्या हो गया, पता चला कि अच्छा ऐसा हुआ, ओ लाइए मिठाई खिलाइए। तो जब ये हो गया कि बीपीएससी कर रहा है, ये पता चल गया लोगों को, तो ऑब्वियसली अगर कोई बीपीएससी सिलेक्ट होने के बावजूद घर में बैठा हुआ छोड़ दिया है, तो मतलब उसने कुछ ना कुछ तो खुराफात की हुई होगी। तो लोग बुद्धू तो है नहीं, धीरे धीरे सब समझ गए, दे डिडंट से एनीथिंग, बट इट वाज द टॉक ऑफ द टाउन फॉर सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम, है ना। उसके अलावा भी कुछ लोग मतलब कटाक्ष करने वाले जो होते हैं कि नेगेटिव कमेंट और ये सब, तो वो बोलते थे, मेरी माँ को 2-3 उनकी जो लेडी फ्रेंड्स थी उन पे से किसी ने ताना दिया था, वो अभी रिसेंट की ही बात है, उसने वर्किंग ना शी यूज्ड टू वर्क, अभी नहीं कर रही है, मतलब आई थिंक 5-7 साल जब से मैंने मेरे प्रिपरेशन स्टार्ट की ना, तो शी वाज लाइक कि मैं अब तुम्हारा ही काम है, जो भी है उसको मेंटेन करके रखना ही मेरा काम है, तो उन्होंने छोड़ दिया, फिर वो बिजनेस करती थी सॉर्ट ऑफ। अच्छा तो वहाँ पे थे आप? हाँ, तो एक लेडी ने, शायद मम्मी मॉर्निंग वॉक कर रही थी, मम्मी पापा दोनों टहल रहे थे, तो उन पे ऐसे ही मतलब मम्मी ने कभी उनसे शेयर नहीं किया था कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, बट देन शी केम एंड शी इज लाइक कि जिनके बच्चे यूपीएससी नहीं कर पाते हैं ना, वो सब पागल हो जाते हैं। दैट्स व्हाट हर ओरिजिनल स्टेटमेंट वाज, पागल हो जाते हैं, मानसिक संतुलन खो देते हैं। अब आप इसको जितना मतलब क्या बोलते हैं, शुगर कोट कर सको वो आप करो। और ये मेरी माँ ने बताया जब रिजल्ट आ गया उसके 2-4 दिन के बाद। मैं बोला पहले क्यों नहीं बोली, तो मैंने पहले बोलती कि तू गुस्सा हो जाता जाके मार मुड़ा देता। मैंने बोला नहीं ऐसा थोड़ा ही है, बट शी वाज लाइक कि नहीं, मैं चाहती थी कि घर का माहौल खराब ना हो, 2-3 दिन डिस्कशन होते इसके ऊपर, अच्छा नहीं लगता, किसी से हमें संबंध क्यों खराब करना। मैंने बोला कि ठीक है, शी वाज लाइक कि दिस इज अ टाइट स्लैप ऑन हर फेस ओनली, आपका रिजल्ट आ गया है बस, और क्या चाहिए। हर दिन पेपर में नाम आए, हर दिन कहीं छोटे मीडिया चैनल आ जाए घर पे, कोई लोकल पब्लिक जो है आकर के सेलिब्रेट कर दे, ढोल बजवा दे। तो 3-4 दिन तक ये सब चला, अच्छा लगा, तो उसमें जिसको सुनाई देना होगा सुनाई भी दे दिया। तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मेरे को कुछ तो समझ में आया। दैट इज ट्रू।